बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन सरगर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें तेजस्वी यादव मजबूत विपक्ष के तौर पर पहुंच जा रहे हैं। अभी सरगर्मी कल परसों से इसलिए भी हो गई है कि कल एक चिट्ठी आई है, जो सरकार की तरफ से एक चिट्ठी निकाली गई है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उस चिट्ठी में क्या है। इस चिट्ठी से आपके सोशल मीडिया पे आप जितनी भी बातें लिखते हैं उस पे सरकार की नज़र होगी। आपने अगर किसी विधायक या माननीय मंत्री या किसी अधिकारी के लिए कुछ भी अपशब्द लिखे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। पहले उस चिट्ठी को सुनिए, मैं उसके बाद आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। इस चिट्ठी में है प्रेषक नैयर हुसनैन खान, भारतीय पुलिस सेवा, अपर सचिव महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई। ये जो कोई भी साइबर पे कुछ लिखते हैं तो उसके लिए जो एक थाना बनाया जाता है, वो साइबर सेल में कोई भी कंप्लेन जाती है उसको लिखा गया है। एक चिट्ठी लिखी गई है कि सरकार के सभी प्रधान सचिव को ये लिखा गया है कि सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में सोशल मीडिया, इंटरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति संगठनों द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं कि कतिपय व्यक्ति संगठनों एवं सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक व सरकारी पदाधिकारी के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण गलतियां की जाती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साइबर अपराध की श्रेणी में वो आता है। अब इसका मतलब ये निकाला जाता है कि अभी बिहार में चुनाव हुए थे, चुनाव के पहले लॉकडाउन था, विपक्ष चुनाव कराने को तैयार नहीं थी, लेकिन सत्ता पक्ष चाह रही थी कि चुनाव करा लिया जाए। लॉकडाउन के दौरान, चूंकि लॉकडाउन अचानक से लगाया गया था, केंद्र सरकार ने यहाँ से एक आदेश जारी किया था और लॉकडाउन लगा दिया गया था। जो जहाँ था वहीं फंस गया था। इस बीच क्या हुआ कि कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर के बिहार के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों को वहां से कोसना शुरू किया, गालियां देनी शुरू कर दी कि अब आप वोट मांगने आइएगा तो हम पूछेंगे, तो हम आपसे सवाल करेंगे। तो ये पूरा जो चिट्ठी जारी की गई है उसी के संदर्भ में ये समझा जा रहा है कि तब जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, सरकार अब बन गई है तो उसके मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार कहीं भाषणों में जाते थे, किसी मंच से बोलते थे, तो उस समय भी बहुत बदतमीजियां होती थी और उस समय भी लोगों ने बहुत टारगेट किया। ये सरकार और सरकार के मंत्री भी दबी जबान में मान रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण ही हम लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, हमारी सरकार को बहुत नुकसान हुआ, सरकार की छवि को नुकसान हुआ, जिस कारण ये कदम उठाया जा रहा है। कदम उठाना लाजमी था कि इस कदम के बाद विपक्ष के नेता भी मुखर होते। मुखर होने के बाद तेजस्वी यादव ने लगातार ट्वीट करना शुरू कर दिया। 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये निरंकुश सरकार क्या करना चाहती है, मैं चुनौती देता हूं, अगर वो गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे घर से आकर गिरफ्तार करें। उसके बाद राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, आरजेडी से हैं, प्रवक्ता भी हैं, बहुत तेज तर्रार बोलते भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। ट्वीट में हमला बोलते उन्होंने लिखा कि बिहार सरकार कहां ले जा रहे हैं सरकार को, आलोचना से इतना मत डरिए, जनादेश को शासन देश में बदलने का नतीजा कुछ यूं होता है। उन्होंने बकौल वहां लिखा कि बकौल फैज की एक लाइन लिखी, फैज अहमद फैज बड़े शायर हैं, उनकी एक लाइन लिखी और लिखा, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन कि जहां चली है रस्म की कोई सर उठा कर न चले। इसमें इन्होंने सरकार को घेरते हुए ये लिखा, ये कहा कि सरकार कहां ले जाना चाहती है बिहार को, क्या कोई बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो जो जिसके मन में जो बातें होंगी, जो नॉर्मल यूजर, जो आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता है, पहले क्या होता था कि आप अगर बिहार से हैं तो इस मर्म को समझिए, इस दर्द को समझिए कि अगर आप थाने में जाते हैं या आप कहीं भी ऐसे सरकारी संस्थान में जाते हैं तो घूसखोरी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, उसके काम नहीं होता था तो वो आके यहाँ बातें करते थे, ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल पे लिखते थे और संज्ञान लेते थे लोग।
लेकिन इसको सरकार ने दूसरे तरीके से देखना शुरू किया। अपनी आलोचना सरकार को लगती है तो सरकार ने इस मद्देनजर ये कल एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब लोगों पे कार्रवाई होगी। हालांकि बिहार ऐसा स्टेट था जिस पे बोलने लिखने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन जब से नीतीश जीत कर आए हैं तब से नीतीश सरकार लगातार ऐसे फैसले लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये समझा जा सकता है कि सरकार इस बार सतर्क है। हालांकि इस पे तेजस्वी यादव ने बहुत मुखर होकर कहा है कि सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार हिटलर शाही हो गई है, क्या करना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो फैसला आया है, लगातार बड़े लोग तो लिख ही रहे हैं, आम आदमी इस पर कितना मुखर होकर बात करता है, आम आदमी इससे कितना प्रभावित होता है। अगर आपको भी लगता है कि इस कानून से आपको भी नुकसान हो सकता है तो ज़रूर लिखिए, पढ़िए। ये अगर आप वीडियो YouTube पेज पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube पेज पर आकर ज़रूर वहाँ लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये कानून हित में है या अहित में है। आप हमारे Facebook पेज पर भी आके ज़रूर बताइएगा कि ये कानून बिहार के लोगों के लिए, बिहार के ये जो बिहारी लोगों की होती है कि राजनीति वो समझते हैं, वो बोलते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो पर आके नीचे लिखिएगा कि आपको इस कानून से नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।